वेबसाइट पे रजिस्टर की गई कंप्लेंट हमें मेल थ्रू मिलती है। आपकी कंप्लेंट के अनुसार हम आपसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एज अ सर्विस इंजीनियर आपके टूल किट में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए उसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो सबसे पहले आपके पास रहेगा मल्टीमीटर की प्रोब, फिर रहेगा आपको वायर स्टिप करने के लिए वायर स्टिपर, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर देखने के लिए हमारे पास रहेगा इंफ्रारेड थर्मोमीटर, सोलर से बैटरी से जो करंट आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास रहेगा क्लैम्प मीटर, बैटरी की ग्रेविटी चेक करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करेंगे, एक टॉर्च रहेगा, फिर मेजरिंग टेप भी आप अपने टूल किट में कैरी कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का प्लेट स्क्रू अनस्क्रू करने के लिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर रहेगा, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप एक रेफ्रिजरेटर का एरर चार्ट कैरी करेंगे और एक सॉल्यूशन चार्ट कैरी करेंगे, जिसमें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि कौन से एरर पे आपको क्या सॉल्यूशन है और क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये एरर चार्ट और ये सॉल्यूशन चार्ट आपके टूल किट में हमेशा रहेगा। कंप्लेंट क्लोज होने के बाद आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है देवी दयाल के लॉग बुक में, तो ये लॉग बुक भी आपके टूल किट में हमेशा रहेगा। तो लॉग बुक में बेसिक डिटेल्स है, कस्टमर का नेम, एड्रेस, जो सिस्टम इंस्टॉल है उसकी डिटेल्स, जो आप टेक्निकल पॉइंट चेक करोगे उसकी डिटेल्स, और कंप्लेंट का टाइप, कंप्लेंट का इशू, और कंप्लेंट क्लोज होने के बाद जो आपने प्रोसीजर फॉलो की है वो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करके कस्टमर की साइन लेनी है। जब भी सर्विस इंजीनियर कोई भी कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए कस्टमर के यहाँ जाएगा, तभी सबसे पहले उसे सोलर का आउटपुट चेक करना है, जो कि हमें चार्ज कंट्रोलर के डिस्प्ले पे दिखेगा। फिर आपको बैटरी का आउटपुट चेक करना है, वो भी जानकारी हमें चार्ज कंट्रोलर पे मिलेगी। उसके बाद हमें रेफ्रिजरेटर के डिस्प्ले पे किसी भी प्रकार का एरर शो हो रहा है क्या, वो देखना है, जो हमें रेफ्रिजरेटर के डिस्प्ले पे दिखेगा। उसके बाद हमें फिजिकल ऑब्जर्वेशन करना है पूरे इंस्टॉलेशन का, कि कोई वायरिंग में लूज कनेक्शंस है क्या, या कोई कनेक्टर बंद हुआ है क्या। वो सब जानकारी होने के बाद हम कंप्लेंट रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारा सर्विस इंजीनियर साइड पे जाने के बाद जो कॉमन इश्यूज फेस करता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के वेयर हाउस से कस्टमर के यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जब भी डिलीवर होता है, तभी रेफ्रिजरेटर का जो सेट टेम्परेचर है वो सेट करके ही आता है, लेकिन किसी कारण से कस्टमर के यहाँ पे सेट टेम्परेचर में बदलाव किया जाता है। उसके कारण कस्टमर को रेफ्रिजरेटर की कूलिंग में समस्या आती है। चार्ज कंट्रोलर के सेटिंग में कस्टमर के यहाँ से कोई बदलाव होता है तो उसे हम इजीली कस्टमर के यहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हैं, या फ़ोन पे कस्टमर को गाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। पूरे इंस्टॉलेशन में अगर आपका सोलर का वायरिंग या बैटरी का वायरिंग में लूज कनेक्शन रहेगा तो आपको आउटपुट में और बैटरी बैकअप में दिक्कत आ सकती है। तो ये इसी प्रकार की समस्या में आपको कोई भी कंपोनेंट चेंज नहीं करना है, आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन करना है, और कोई कनेक्टर में लूज कनेक्शन रहेगा तो आपको बस वो उसका सुधार करना है। अभी हम बात करेंगे हमारे रेफ्रिजरेटर के रियर इश्यूज़ के बारे में, जो कभी कभार हमारे रेफ्रिजरेटर में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एरर ज़ीरो के लिए। अगर आपके रेफ्रिजरेटर में एरर ज़ीरो आ रहा है तो एरर ज़ीरो का मतलब है आपके टेम्परेचर सेंसर का जो वायर है वो कहीं से ब्रेक हुआ है या प्रॉपरली पीसीबी पे लगा नहीं है। तभी एरर ज़ीरो के सॉल्यूशन के लिए हमें रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर प्लेट ओपन करके रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर सेक्शन को देखना है। एरर ज़ीरो के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर से जो टेम्परेचर की वायर आ रही है उसे चेक करना है। तो टेम्परेचर की वायर हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर से यहाँ से आ रही है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको ये पूरा वायर कहाँ पे बीच में कट हुआ है, नहीं हुआ है, चेक करना है। इसका जो रेलिमेंट कनेक्टर है वो प्रॉपरली लगा है कि नहीं वो देखना है, और फिर आपको इसको पीसीबी पे माउंट करना है। अगर आपके रेफ्रिजरेटर के डिस्प्ले में एरर 3 जनरेट हो रहा है तो एरर 3 का मतलब है आपका रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर स्टार्टिंग का इशू है। तो उसमें आपको कंप्रेसर का जो कंट्रोलर है उसको रिप्लेस करना है। उसको रिप्लेस करने के लिए आपको कंप्रेसर कंट्रोलर को निकालना है। निकालने से पहले कंप्रेसर कंट्रोलर के ऊपर जो वायर लगी है उसको रिमूव करना है और इजीली निकाल के रिप्लेस करना है विद अ न्यू कंप्रेसर कंट्रोलर।
अगर आपके रेफ्रिजरेटर में एरर 4 आ रहा है या किसी कारण आपका रेफ्रिजरेटर का डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा है, तो आप रेफ्रिजरेटर का डिस्प्ले रिप्लेस कर सकते हो विद अ न्यू वन। जो भी सर्विस इंजीनियर कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए कस्टमर के यहाँ जाएगा, उसके टूलकिट में लॉगबुक का रहना अनिवार्य है। अगर किसी ही कारण से आपके पास लॉगबुक नहीं है तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आप कंपनी से मांग सकते हो। अगर रेफ्रिजरेटर की कंप्लेंट आपसे ऑन फील्ड रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आप हमारे हेड ऑफिस में टेक्निकल टीम से सपोर्ट के लिए बात कर सकते हैं।